हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? क्या हाल है आपके? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है ओपन मेरिट के ऊपर, यानी ओपन मेरिट 2 के ऊपर, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। क्या है एडमिशन की आगे की प्रोसेस ओपन मेरिट 2 की, तो सब बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, आप अदर यूट्यूबर्स की 2-2 मिनट की वीडियो देखते हो, क्या नॉलेज मिलती है? वही 1-2 पॉइंट क्लियर होता होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखना, और मैं कहता हूँ कि आप फिर चाहे किसी की भी वीडियो देखना, आपको अगर इससे कुछ हटकर मिल जाए तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। मेरी वीडियो फिर कभी मत देखना अगर आपको इससे हटकर कुछ मिल जाए। और यहाँ तक कि कुछ तो मेरी वीडियो देख कर फिर वही उलट पुलट करके आपको वीडियो बनाकर दे देते हैं। बट मेरी वीडियो में आपको ना तो कोई फेक नॉलेज मिलेगी और ना ही बिल्कुल ट्रस्टेड न्यूज़ मिलेगी। और एक चैनल तो यार कम्प्लीटली मुझे कॉपी करता है। मेरे थंबनेल क्या, मेरे टाइटल क्या, मेरे टैग क्या। यार कब तक करोगे कॉपी? भाई कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाला हूँ मैं, स्ट्राइक मारने वाला हूँ, ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों, आज की बात करने वाला हूँ ओपन मेरिट के ऊपर, यानी ओपन मेरिट 2 आने वाली है जो, उसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं तो सब बताऊंगा इससे वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल की, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है कि वो 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देगी, और लगभग 20 तक रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी कि 8 नवंबर से स्टार्टिंग करके 20 नवंबर तक। दोस्तों 12 दिन दे दिए हैं, बहुत बैठते हैं 12 दिन। अब रजिस्ट्रेशन को लेकर भी बहुत से स्टूडेंट्स के अलग अलग फैक्ट्स हैं, तो दोस्तों मैं पहले तो उन्हीं क्लियर कर देता हूँ। पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो कुछ बंदों का पहला जो कमेंट आता है वो ये आता है कि सर क्या हम दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका हो रखा है, ऑलरेडी हो रखा है, तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। चाहे आप करके देख सकते हो। आप जैसे ही अपनी डिटेल डालोगे, आपका पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है। अब दूसरी बात लेते हैं क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करना होता है एक तरीके से सीट की बुकिंग करनी। आप अगर दूसरी बार भी अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप कर लोगे। आप तो करने का फ़ायदा क्या, कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भाई मेरिट फिर से उतने पे लेगी, आपके परसेंटेज तो उतने ही है। और दूसरी जो ये रजिस्ट्रेशन का मेन मकसद होता है वो होता है आपकी डिटेल्स को पिक करना, आपके जितने मार्क्स आए हैं उनको पिक्स करना। तो भाई वो तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने आपके रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट टाइम किया था वो तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास जा चुका है। या आप कोई दूसरी कोई दूसरा ऐसा तो नहीं आया कि आपके मार्क्स बदल जाएंगे, आप उसमें परसेंटेज बढ़ा दोगे, ऐसा नहीं है। तो आप आपका एक ही रजिस्ट्रेशन अलाउ होता है, और वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो बच्चे नहीं कर सकते। अब न्यू बच्चे इसको कर सकते हैं जिन्होंने इस साल नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? वे भी बच्चे कर सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका था बट उनकी फ़ीस जमा नहीं हुई थी, क्योंकि उनके तो रिजेक्ट हो चुके होंगे। वे दोबारा पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हो जिन्होंने अपनी फ़ीस जमा नहीं की थी। और ख़ासकर उन बच्चों को फ़ायदा होगा जिनके कंपार्टमेंट के रिजल्ट बाद में आए थे। तो ये तो होगी रजिस्ट्रेशन के बाद क्लियर। अब बात करते हैं ओपन मेरिट फर्स्ट जो थी उसका एक दिन बढ़ा दिया था, यानी कि 5 नवंबर तक एडमिशन होंगे। पहले 4 नवंबर तक कर रखे थे, 2 से 4 तक के, लेकिन अब 2 से 5 तक बढ़ा दिया गया है। और अब आप रीज़न कुछ भी मान सकते हो, यानी कि इसमें एक आप मान सकते हो कुछ कॉलेजों ने 2 तारीख को मेरिट लिस्ट अपडेट नहीं की थी, ये भी आप एक रीज़न मान सकते हो। बट जो भी है एक दिन बढ़ा चुके हैं, 5 नवंबर तक अब एडमिशन होगा। और जिन्होंने एडमिशन अभी तक नहीं लिया तो भाई ले लो, बाकी जो भी मेरिट लिस्ट आएगी उनमें यही चक्कर चलेगा। आप अगर आपका नाम आ गया तो आप 100% ले लो। गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया तो भाई ये आपके लिए लकी चांस है, क्योंकि आगे चांस बहुत कम मिलने वाला है। अब बात करते हैं ओपन मेरिट 2 कब तक आएगी और उसकी क्या प्रोसेस होगी। दोस्तों, मैं अगर बात करने चाह रहा हूँ कि ओपन मेरिट 2 आएगी 5 के बाद ही, लगभग ये जो ओपन मेरिट 2 आएगी थोड़ा लंबा चलेगी। अब लंबा क्यों चलेगी, इसके सारे डाउट आपसे क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले लेता हूँ कि ओपन मेरिट 2 में बहुत से बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि भाई क्या कोर्स और सब्जेक्ट यानी कि कॉलेज चेंज हो जाएगा। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, ओपन मेरिट 2 में कॉलेज चेंज होगा, सब्जेक्ट नहीं चेंज होंगे। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ओपन मेरिट 2 आने वाली है उसमें सिर्फ
कॉलेज चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। दोस्तों मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, भाई क्यों देते हो ये न्यूज, ये समझ में नहीं आता। मतलब बिना किसी मतलब कोई अपडेट की न्यूज देने लग जाते हैं। भाई एक यूट्यूबर तो सीधा ये कह रहा था कि भाई ओपन मेरिट में सब्जेक्ट चेंज होगा। भाई सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ओनली कॉलेज चेंज होगा। अब मैं इस पर डीपली बताने वाला हूँ कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करती है सब चीज़ें। कर सकती है, सभी को एडमिशन भी दे सकती है, पहली मेरिट लिस्ट में भी बहुत डाउन जा सकती है, पहली मेरिट लिस्ट में भी आपके सब्जेक्ट भी चेंज कर सकती है, कॉलेज भी चेंज कर सकती है। बट यूनिवर्सिटी के सामने प्रॉब्लम क्या होती है, अब उस पर एक मैं डीपली अगर फोकस डालूँ तो भाई देखो, यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे हैं, मानता हूँ अगर पहली मेरिट लिस्ट जो ओपन आई थी, ओपन की बात कर रहा हूँ, ओपन में अगर कॉलेज जो सब्जेक्ट चेंज करती है तो भाई क्या आपको पता भी है स्टैटिक्स में 55% तक एडमिशन हो जाते हैं। स्टैटिक्स जो आप एक सांख्यिकी सब्जेक्ट होता है वो भी मतलब साइंस साइड का ही होता है, पीसीएम से रिलेटेड ही होता है। क्योंकि अगर आप मानने की बात अगर आप बीएससी करोगे तो बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए लो तो पीसीएम की जगह एक स्टैटिक सब्जेक्ट भर देते हैं, उसमें पीसीएम तो होता है, मतलब उसमें केमिस्ट्री छूट जाती है और स्टैटिक्स आ जाता है। बट बात करूँ मैथ रहता है उसमें, फिजिक्स रहता है और स्टैटिक्स आ जाता है, माने जाता है वो भी साइंस ग्रुप मैथ से ही माना जाता है। तो अगर दोस्तों उसकी मेरिट की बात करूँ तो लगभग 55% तक उसकी मेरिट जाती है। अगर यूनिवर्सिटी ना पहले ही ओपन मेरिट लिस्ट में सब्जेक्ट चेंज करती तो पता है भाई क्या होता, कुछ बच्चे जो एडमिशन के लिए इधर उधर घूम रहे हैं ना, सारे के सारे दिन के दिन स्टैटिक्स डाल देते और स्टैटिक्स की सीटें इतनी फुल हो जाती कि अदर मतलब बीएससी में फिर जो अदर मैथ की भरी बची हुई है ना, क्योंकि इतने परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज के लिए मतलब एक तरीके से सारे स्टैटिक्स में आ जाते। और भाई कुछ बच्चे बीएससी को छोड़कर बीए में आ जाते हैं क्योंकि बीए की मेरिट लिस्ट लगती है कम पर। भाई उस टाइम तो हमारे लिए मतलब एक जुनून सा होता है, 12वीं का रिजल्ट आया, अच्छे परसेंटेज आ जाते कि भाई मैं बीएससी करूँगा। कि भाई जब सच्चाई पता चलती है ना तो भाई साहब बीए में बहुत बंदे भागते हैं, कुछ तो सेकंड ईयर को छोड़ कर मतलब फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया, नंबर कमाए, चल भाई बीए में एडमिशन लेंगे, परसेंटेज अच्छे बनाएंगे, काम तो ग्रेजुएशन का करना है। भाई बहुत से बंदों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बीएससी छोड़ कर बीए में भी कूद जाते हैं। और मतलब ऐसे में अगर पहले ही चेंज कर देते तो भाई कोई कहीं पर जाता, कोई कहीं पर जाता, यूनिवर्सिटी के मतलब एक तरीके से बहुत प्रॉब्लम हो जाती, मतलब टाइम काफ़ी बर्बाद होता है इन चीज़ों में। तो इसलिए यूनिवर्सिटी इनको स्टार्टिंग में नहीं करती, तो इसलिए भाई यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करती है सब्जेक्ट। अभी ओपन 2 की मतलब ये अपडेट आई सिर्फ कॉलेज चेंज करेगी। कॉलेज भी पता है क्यों चेंज करेगी, क्योंकि भाई पहली मेरिट लिस्ट जो ओपन लगी है उसमें काफ़ी स्टूडेंट निकल चुके हैं। अब स्टूडेंट जो जो कम होते जाएंगे उस तरीके से बदलाव होते जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी ने मतलब क्या है कि पहली ओपन मेरिट लिस्ट लगी, इसमें से कम हो गए स्टूडेंट, अब यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज कर रही है। अब कॉलेज चेंज करने का भी बहुत बड़ा झमेला है, क्योंकि हर कोर्स हर कॉलेज में नहीं मिलता। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉलेज है तो उसमें मतलब कॉमन सब्जेक्ट बीएससी तो कॉमन होगी, लगभग 2-3 कॉलेजों में मिल जाएगी, बट बीकॉम भी आपको किसी कॉलेज में मिलेगी, किसी में नहीं मिलती। इसीलिए यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में ये काम नहीं कर सकती, कॉलेज भी चेंज नहीं कर सकती और कोर्स भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि इससे भी स्टूडेंट का नुकसान है। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मेरा तो उस कॉलेज में आ जाता इतनी मेरिट पे नाम, उसमें तो पर आप मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। तो इसलिए यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट चेंज नहीं करती, कॉलेज भी इसलिए चेंज कर रही है क्योंकि काफ़ी बच्चे निकल चुके हैं। अब जो बच्चे हैं वो कॉलेज में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई यूट्यूबर ये बोलता है कि भाई सब्जेक्ट चेंज होंगे तो भाई सेकंड मेरिट लिस्ट में सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। और बात करता हूँ ओपन मेरिट के जो ये आती रहेगी 20 नवंबर तक। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ कि ओपन थर्ड के भी चांसेस हैं, उसमें आपके कोर्स चेंज होंगे ओपन थर्ड में। बट अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें कोर्स चेंज होंगे, भाई कोर्स चेंज नहीं होने के, कॉलेज चेंज होंगे। कोर्स चेंज तब हो सकते हैं जब स्टूडेंट कम रह जाएंगे, और ये तभी मुमकिन है जब 2 के बाद 3 आएगी, यानी 3 ओपन मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें डेफिनेटली आपके कोर्स भी चेंज होंगे और कॉलेज भी चेंज होंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो ऑलरेडी कम हो जाएंगे। बट अगर अभी यूनिवर्सिटी सेकंड में कॉलेज यानी कि कोर्स चेंज करती है तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है, टाइम जाएगा, क्योंकि अगर आप इसी की बात देख लो, अगर इस मेरिट लिस्ट को ओपन को यूनिवर्सिटी जारी करती तो पता कि ये 3 दिन बच जाते ऑफर लेटर जमा करने के, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो डायरेक्टली आपको वो मेरिट लिस्ट बना के दे देती। बट ये 3 दिन यूनिवर्सिटी के बच जाते अगर ऑफर लेटर जमा ना करती। बट 3 दिन की बात छोड़ो, ये स्टूडेंट के लिए था, बट फिर भी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों फ़ायदा नहीं हुआ कि भाई जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो तो अपनी मेरिट लिस्ट नीचे खिसका ही नहीं रहे हैं। तो ऑफर लेटर का मतलब जमा करने का जिस तरीके से फ़ायदा होना चाहिए था कम मेरिट वालों को, वो फ़ायदा भाई नहीं हुआ।
अब भी वही चांसेस बने हुए हैं जैसे कि मतलब यूनिवर्सिटी ने ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो कम परसेंटेज के स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन तो भाई अब भी नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए डीपली ये बात इसीलिए मैंने आपको बताई कि भाई जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें कॉलेज चेंज हो रहे हैं। अभी कोर्स की कोई गुंजाइश भी नहीं है कोर्स चेंज करने की, क्योंकि इसमें टाइम भी खर्च होता है और स्टूडेंट अभी ज़्यादा है। ओपन मेरिट थर्ड आएगी जो, उसके चांसेस बने हुए हैं अभी तक, क्योंकि दोस्तों 20 तारीख तक बोल दिया है कि ओपन के एडमिशन होंगे। अब 5 को ये ख़त्म होगी, 2-3 दिन फिर ऑफर लेटर जमा करने की प्रोसेस चलेगी, कॉलेज इसमें चेंज हो जाएंगे। और ये मेरिट लिस्ट अगर 15 तक भी ख़त्म हो जाती है सेकंड मेरिट लिस्ट, तो बचे 5 दिन, इसमें 2 दिन में कोर्स चेंज करने के लिए टाइम दे देगी यूनिवर्सिटी, बाकी 2-3 दिन एडमिशन लेगी। यानी कि 20 नवंबर तक लगभग ओपन मेरिट लिस्ट की एडमिशन होनी ही है और लगभग थर्ड भी जारी करनी पड़ेगी ही, लगभग अभी तक जो चांस बने हुए हैं यूनिवर्सिटी के। तो यही थी दूसरी जो मेरिट लिस्ट है, उसमें आप अपने कॉलेज आराम से चेंज कर सकते हो। ये मतलब एक मेन पॉइंट था कि आप अपने कॉलेज चेंज कर सकते हो। और कॉलेज चेंज करने की भी बात भाई ये है, कॉलेज चेंज करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम ही आती है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करता हूँ कम से कम 2-3 से 4 गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। और जैसे ही आप कॉलेज चेंज करोगे तो आपको हर कोर्स हर कॉलेज में मतलब अवेलेबल नहीं होने का। आपके कॉलेज में 2-3 में मतलब अगर 3 कॉलेज है तो कम से कम 2 में तो आपका कोर्स मिल जाएगा, 1 में नहीं मिलने का, क्योंकि हर सुविधा हर फैसिलिटी हर कॉलेज में प्रोवाइड नहीं की जाती। कुछ कॉलेज वो गवर्नमेंट तो होते हैं, वो लड़कियों के लिए होते हैं, और कुछ कॉलेज अलग, दो अगर मैं बात करता हूँ 2 सरकारी कॉलेज है तो उसमें से कुछ में तो कॉमन सब्जेक्ट मिल जाते हैं, मतलब कोर्स मिल जाते हैं, और कुछ में नहीं मिलते। अगर मैं बात करूँ कुछ कॉलेजों की, कुछ में बीकॉम मिल जाती है, मतलब कुछ में नहीं मिलती, क्योंकि वो बात करते हैं कि कितने वहाँ के मतलब कितने स्टूडेंट आई साल एडमिशन ले लेते हैं, उसी के हिसाब से कोर्स मतलब अप्लाई होते हैं। बीकॉम की बात करूँ तो हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज में बीकॉम जरूर होगी, क्योंकि अगर बीएससी की बात करूँ तो बीएससी तो हर गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा भागते हैं। बीए की बात करूँ तो बीए भी लगभग कॉमन मिल जाती है, हर कॉलेज में बीए मिल जाती है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इफेक्ट आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपको एक स्पेशली कॉलेज फिर चेंज करना पड़ेगा आपके कोर्स के हिसाब से, क्योंकि कोर्स तो चेंज हो नहीं रहे हैं। तो इसीलिए तो यूनिवर्सिटी पहले नहीं किया इसने कोर्स और चेंज। अब ये देखो कोर्स इसने कॉलेज चेंज करने की बात कह दी है, कॉलेज चेंज करने की बात से क्या होगा, कॉलेजों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि एक स्पेशल कॉलेज में ही एक स्पेशल स्टूडेंट जाएगा। क्योंकि अगर आप कॉलेज चेंज करोगे तो फिर उसमें मेरिट कम लगेगी, उसी कॉलेज में आप जाओगे। कोर्स चेंज होगा जब ओपन मेरिट थर्ड आएगी तो उसमें तो और भी राहत मिलेगी, क्योंकि एक स्पेशल स्टूडेंट जिसको जो कोर्स चाहिए वो तो कम से कम एक स्पेशल कॉलेज में ही मिलेगा, तो इसमें तो और फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए जब तक स्टूडेंट कम नहीं होते तब तक कोर्स बदल नहीं सकते। तो अगर ऐसी कोई अपडेट आती है कोर्स चेंज करने वाली तो मैं आपको मतलब बता दूंगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि ओपन मेरिट 2 में कोर्स चेंज होंगे। बट हाँ ये श्योर है कॉलेज चेंज होंगे। तो दोस्तों ये 2 न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है। अब बात करता हूँ तीसरी न्यूज़ की। तब अब बात करता हूँ भाई एडिट कॉलेज की और गवर्नमेंट कॉलेज की। भाई उसमें लगभग बात करता हूँ 20% सीटें बची हुई है, और 20% सीटों में से 20% में से 10 पर ही एडमिशन होगा। 10% सीटें कॉलेज वैसे भी बचा के रखेगा। क्यों रखेगा, तो ये जो 10 कॉलेज की बात 10% की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये उन बच्चों को मिलेगी जो कि अब न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसीलिए भाई गवर्नमेंट कॉलेज में जिसका हो रहा है वो तो ले लो, नहीं तो भाई 10 से 15% सीटें गवर्नमेंट कॉलेज खुद ही अपने आप बचाएगा। वो उन्हीं बच्चों को एडमिशन देगा फिर जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज अभी तक सीटें पूरे कर लेगा ना तो फिर भाई रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने का फ़ायदा नहीं होने का। इतना फ़ायदा तो होगा उन कॉलेज को होगा, मैनेजमेंट कॉलेज को। और क्योंकि फ़ायदा तो भाई 90% वाले भी मतलब 80 से 90% वाले भी जाएंगे उसमें रजिस्ट्रेशन करने। तो भाई उन स्टूडेंट के लिए कुछ सीटें कॉलेज एडिट कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज बचा कर रखेगा, जिनका आ चुका है वो एडमिशन अपने ले ही ले। और अब बात करता हूँ एक स्पेशल रूल की, जैसे कि भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट में था, मतलब जो स्टार्टिंग में लगी थी, उसमें क्या था कि जिसका फर्स्ट वेरिएट में नाम आ जाता था
उसको सेकंड मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं मिलता था। यानी कि जिसका फर्स्ट नंबर की चॉइस में नाम आ गया है ना कॉलेज में, उसको सेकंड में नाम नहीं दिया जाता था। बट ओपन में ये भी क्लियर कर दिया इन्होंने कि जिसका फर्स्ट ओपन मेरिट में फर्स्ट कॉलेज में नाम आ चुका है भाई, उसको सेकंड में भी मतलब ऑफर लेटर देने का अधिकार है। यानी कि वो रूल ये डज नॉट फॉलो, ठीक है। ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता। जिसका कोई से में भी फर्स्ट में भी आ गया है वो भी भाई सेकंड में ऑफर लेटर जमा कर सकता है। सेकंड में क्या होगा, आपको ऑफर लेटर देना है और आपको एक मतलब प्रिंट मिलेगा जिसमें कि आपको डिटेल मेंशन करनी है कि आपका नाम ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और आपका कॉलेज पहला ये था और दूसरा कॉलेज आपको ये चेंज करने वाला भी आपको उसमें डालना पड़ेगा। ये ऑफलाइन प्रिंट होगा, आपको भरकर इसको कॉलेज में ही देना पड़ेगा। तो फिर आपके इससे कॉलेज चेंज होंगे, कोर्स चेंज नहीं होंगे। कोर्स बाद में चेंज होंगे थर्ड मेरिट लिस्ट में, बट आप इसमें अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए तो मेरी यही न्यूज़ थी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ अपनी, तो भाई साहब मेरी जो न्यूज़ है वो बिल्कुल ट्रस्टेड न्यूज़ मिलती है यहाँ पे, मतलब फेक न्यूज़ नहीं मिलती है। आप मतलब मेरी पिछली वीडियो देखकर मुझे भी बता सकते हो कि भाई अभी तक कोई न्यूज़ ऐसी है जो मैंने आपको दी हो और वो मतलब नहीं हुआ होगा। शायद मैं तो कहता नहीं ऐसी कोई न्यूज़ होगी। और मैं अदर की अगर बात करनी चाहूँ ना, मैं टारगेट करना चाहूँ अदर यूट्यूबर्स को, तो भाई साहब कम से कम मैं आपको ऐसी इतनी बहुत न्यूज़ ला देता हूँ जो मतलब अदर को चैनल पर क्या है कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में बहुत न्यूज़ ऐसी है जो कि मतलब कहीं अपडेट भी नहीं आई है और उनके चैनल पर वो मेंशन है। अगर मैं बात करता हूँ अपने चैनल की, भाई एक महीना लगभग हो गया है मुझे, और मैं 1K कभी का क्रॉस कर चुका था। और मतलब भाई आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि भाई देखना आप एक महीने में बहुत चैनल मेरा ग्रो हो चुका है। और बात करता हूँ ये भाई मैंने आपको अच्छी न्यूज़ दी होगी तभी तो आपने ये सब किया मेरे लिए। तो भाई आपका बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए भाई बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए आप मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।